नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कुल्लू जिला में लारजी जल विद्युत परियोजना हुई कार्यशील। वर्ष 2023 में बाढ़ के कारण हुई थी क्षतिग्रस्त। राज्य परिवहन विभाग ने बीते वित्त वर्ष में अर्जित किया 912 करोड़ रुपए का राजस्व। प्रदेश सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से बीते 2.5 वर्षों में 87,000 से अधिक विद्यार्थी हुए लाभान्वित। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। कुल्लू जिला में 126 मेगावाट क्षमता की लारजी जल विद्युत परियोजना को पूरी तरह बहाल कर कार्यशील कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये परियोजना 9 व 10 जुलाई 2023 को ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना को बहाल करने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के इंजीनियरों और कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। वर्तमान में परियोजना के तीनों टरबाइन कार्यशील हैं और विद्युत उत्पादन आरंभ कर दिया गया है। भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए परियोजना की सुरक्षा में कई निवारक उपाय किए गए हैं। इसके अलावा भारी बाढ़ के दौरान पानी के प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश सुरंग पर एक मजबूत गेट लगाया गया है। इस तरह के एक गेट का निर्माण आपातकालीन निकास सुरंग में भी किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षित व जलरोधी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। राज्य परिवहन विभाग ने बीते वित्त वर्ष में 912 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो वर्ष 2023-24 के मुकाबले 132 करोड़ रुपए अधिक है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि इस वित्त वर्ष में विभाग के राजस्व में और अधिक इजाफा होगा और इसे 1000 करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 912 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है, जो कि उससे पिछले साल के मुकाबले में 132 करोड़ रुपया अधिक है, जो कि लगभग 17% अधिक है। और इस साल हम लगभग 1000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू को पार कर जाएंगे। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, पिछले अभी साल शुरू हुआ है, जो 1 अप्रैल से अभी तक हमने फिर से 150 करोड़ रुपया अर्जित कर लिया है। अग्निहोत्री ने बताया कि परिवहन विभाग 1000 नए रूट देने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 23 पेट्रोल पंपों पर कंपनियों ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। प्रदेश में भाजपा की तिरंगा यात्राओं का दौर जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कुल्लू के नग्गर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज जवानों को देशवासियों का नमन है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के साथ साथ सरकार द्वारा भी पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं। जयराम ठाकुर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहलगाम के हमलावरों को उनकी कल्पना से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसी के परिणाम स्वरूप आज पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने तबाह हैं और आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया है। तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा नेता व पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी समेत अन्य नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि देश भर में भारत की सफलता को लेकर उत्साह और उमंग का वातावरण है, जो भारत की देशभक्ति का परिचायक है। उन्होंने कहा कि चारों संसदीय क्षेत्रों के 4 केंद्रों शिमला, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर में बड़ी यात्राएं निकालने के बाद भाजपा के सभी मंडलों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बिंदल ने कहा कि यात्राएं निकालने का ये क्रम शुरू हो चुका है और इसे 25 मई तक पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश में सिंदूर यात्राएं निकाली जा रही हैं। वहीं भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेनाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसके साथ ही उन्होंने देश को सुरक्षित करने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, उसके बाद 3 बड़े आतंकी हमले हुए, जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है।
सुरेश कश्यप ने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जवाबी कार्रवाई की है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य सेवा के लिए महत्वपूर्ण आयामों में से एक है और इसके माध्यम से रोगियों के उपचार व उन्हें स्वस्थ रखने में विशेष मदद मिलती है। वे आज सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। धनीराम शांडिल ने कहा कि फिजियोथेरेपी पुराने रोगों को जड़ से खत्म करने का एक बेहतर विकल्प है और ये शरीर को और अधिक स्वस्थ व मजबूत बनाने में सहायक है। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक विभिन्न रोगों के उपचार का कारगर माध्यम है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न कंपनियों द्वारा फिजियोथेरेपी से संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कार्यक्रम फिजियोथेरेपी के क्षेत्र से नवाचार, सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर रोगियों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से पिछले 2.5 वर्षों में 87,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इन विद्यार्थियों को करीब 92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये छात्रवृत्ति योजनाएं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के गुणात्मक शिक्षा के सपने को साकार करने में मददगार बन रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उठाए गए ठोस प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बीते जनवरी में जारी शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश पढ़ने और सीखने के स्तर की राष्ट्रीय रैंकिंग में 21वें स्थान से शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में प्रदेश के विद्यार्थियों को पढ़ने के कौशल के लिए देश भर में शीर्ष पर रखा गया है। प्रदेश में किए जा रहे सर्वेक्षण भी सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार को प्रदर्शित कर रहे हैं। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में हिमाचल देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि समृद्ध संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन सभी का सामूहिक दायित्व है। मंडी जिला में करसोग के श्री मूल महोनाग मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि देव संस्कृति से जुड़े हुए मेले हमारे पहाड़ी प्रदेश की समृद्ध प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। बाली ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि देने की घोषणा भी की। प्रदेश में अगले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 19 और 20 मई को कुछ स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि कल 19 मई को वर्षा के साथ साथ आंधी, तूफान, आसमानी बिजली गिरने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 18 तारीख की रात से लेकर के 20 तारीख की शाम तक वेदर एक्टिविटी अनेक स्थानों में हमें देखने को मिलेगी, जिसमें से मुख्य रूप से जो है 19 मई को जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं और उससे लगे हुए जो मध्यवर्ती इलाके हैं, खास करके अगर हम जिलों की बात करें तो ऊना जिला हो गया, शिमला हो गया, सिरमौर जिला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, इन सभी जिलों में 19 तारीख को हमें ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति लगभग 45 से 55 किलोमीटर इन सभी जिलों में हमें देखने को मिलेगी, जबकि हमारा बिलासपुर, हमीरपुर या उससे लगे हुए जो बाकी जिले हैं वहां पे हमें 35 से 45 किलोमीटर की हवाओं की गति 19 मई को देखने को मिलेगी। ये बारिश की एक्टिविटी मिड हिल्स और हाई हिल्स में मुख्यतः 20 मई की शाम तक लगातार बनी रहेगी। 21 मई के बाद से वेदर हमारा नॉर्मली ड्राई होना चालू हो जाएगा। इस बीच राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से खिली धूप के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में वृद्धि का क्रम जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक समृद्धि, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, शिक्षा और समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में संग्रहालयों के महत्व को रेखांकित करता है। ASI के 26 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हैं, जो देश की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और वास्तुशिल्प नमूनों को संरक्षित करने और उनका जश्न मनाने में ASI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुल्लू जिला में लारजी जल विद्युत परियोजना हुई कार्यशील। वर्ष 2023 में बाढ़ के कारण हुई थी क्षतिग्रस्त।
राज्य परिवहन विभाग ने बीते वित्त वर्ष में अर्जित किया 912 करोड़ रुपए का राजस्व। प्रदेश सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से बीते 2.5 वर्षों में 87,000 से अधिक विद्यार्थी हुए लाभान्वित। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।